इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप बालकांड पूर्ण किए। बालकांड माने संस्कार कांड। बचपन में संस्कार सीखा जाता है और युवावस्था में उसको प्रयोग किया जाता है। किसी को सिखाया नहीं जा सकता है, सीखना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में पहले सीखने के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। अंग्रेजियत में उसको नाम है, वो मैं आपको कहना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं। मुगलों में वो बैठकी हो गई। कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे रहना, वो सबकी अपनी अपनी विधा है, विधि है। परंतु वर्तमान हो या भूत हो, संस्कार श्रेष्ठ के संग में रहने से बनते। एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, थोड़ा अटपटा है, आपको अन्यथा लगेगा। तभी हम अमेरिका में 1 महीना रहे, साथी लोग भी थे। तो एयरपोर्ट पर लगभग 4-5 हजार लोग हुआ करते थे, आते जाते रहते। मैंने देखा इतने लोगों के रहने के बाद भी किसी की आवाज नहीं आती थी। मैंने राजन जी को, भाई जी को कहा कि देखिए इतने लोग हैं, भाई जी भी फ़ोन पर बात करते हैं तो दूसरा फ़ोन पर बात नहीं कर सकता है। ये क्या है? ये हम हैं। हमारी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की नाक का प्रारंभ होता है। 1000 लोग भी वो खड़े रहते थे, एक दूसरे की बात तीसरा नहीं सुन सकता है। ये क्या है? वो अपने आनंद में भी दूसरे के आनंद का ख्याल रखते हैं। लेकिन हम 5 लोग यदि बैठ जाएं अपने ड्राइंग में, तो अंदर वाले बात नहीं कर सकते, अंदर बैठ जाएं तो बाहर वाले बात नहीं कर सकते। ये हमारा संस्कार आएगा कैसे? क्षमा करिएगा, ये बहुधा कब होता है? जब हम जितनी क्षमता रखते हैं उससे अधिक की प्राप्ति हमको होती है, तो हमको बताने की शक्ल बन जाती है। धारिता पात्रता दोनों एक बात है। हमारी धारिता क्षमता बढ़नी चाहिए। यदि पात्रता से अधिक प्राप्ति है तो स्वभाव में वो दृष्टिगोचर होता है। परमात्मा श्री राम अयोध्या में है कि वन में है, आप उनकी आवाज नहीं सुनेंगे। भगवान बड़े सहज रहते हैं। जब कोई 3 बात कहता है तो ठाकुर जी 1 बात। और इसको सनातन संस्कृति में श्रेष्ठ का संग करके अभ्यास करने का निर्देश है। हम कई बार जब जाते हैं तो उलझन होती है आयोजकों को कि आपकी आवाज़ आप तो लगा रखे हो, मेरे यहाँ प्रतिबंध है। मैं कथा पांडाल से बाहर साउंड जाने नहीं देता हूँ। आयोजक को उलझन होती है तो मेरे से बात करता है। क्यों?
किसी के सिर में दर्द है, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है, आप गली गली बजाकर क्यों सबको सुनाना चाहते हो? जिसको सुनना होगा यहाँ आएगा। लेकिन मानते नहीं ना, हम तो अपनी कल्पना में रहते हैं, हमको दूसरे का ख्याल नहीं रहता है। सहज व्यवहार है, जिसको सुनना होगा वो बैठकर सुनेगा, मंदिर जाकर सुनेगा, मंडप में श्रवण करेगा। बहुत उलझन होती है, नहीं करना। रामायण आप गा रहे हो, पूरे मोहल्ले को रात भर परेशान करते हो, क्या आवश्यकता है भाई? आप गा लो, दूसरा गा लेगा, आप अपने आप भजन करो। आप कक्ष में भजन कर रहे हैं, बाहर दूसरे को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, आप अपनी मस्ती में रहो। रामचरित्र का ये वैशिष्ट्य है, इस चरित्र से दूसरे को उलझन नहीं होती, ये शांत चरित्र है। इसलिए सुंदर कांड में भगवान के शांत स्वरूप का गोस्वामी जी स्मरण करते हैं। भगवान कितने शांत हैं? शांतम शाश्वतम। भगवान शाश्वत शांत है, कोई तुलना नहीं। अप्रमेयम, क्यों? अनघम स्वरूप निर्वाण शांति प्रदम। भगवान सब देने वाले हैं, तो राम स्मरण का स्वभाव हमारे जीवन पर उतरना चाहिए। राम जी की पूजा करते हैं तो धीरे धीरे राम चरित्र को, राम चित्त को, राम भाव को, राम स्वभाव को हम आत्मसात करें। हम शांत होने का अभ्यास करें, अशांत होने का नहीं। हम हमारी ओर से इतना शांत रहें कि दूसरा हमको देखकर खुद शांत हो जाए। यहीं से अयोध्या कांड का प्रारंभ है। शांत मूर्ति भोले बाबा बैठे सोह कामरे पोखे धरे शरीर शांत रस भगवान शिव जब बैठे ध्यान वृक्ष के नीचे बागंबर बिछाकर, मानो ऐसा लगे जैसे शांत स्वरूप उपस्थित हो गया। सृष्टत्व आचरण में, विचरण में, विहार में, व्यवहार में उतरना चाहिए। नहीं उतर पा रहा है तो उतारना चाहिए। हम कहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे, हम रहेंगे तो लोग, हमको रहना होगा। आते समय पुनीत जी ने एक बड़ी अच्छी बात मेरे से पूछी, अच्छा लगा। विशाल जी बैठे हैं ना, पुनीत भैया ने पूछा कि हम लोग तो अभ्यास है नहीं, आप आए हैं, बहुत असुविधा होती होगी आपको। हमने कहा, मैं मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं मुझे इसका कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये मान के आया था कि आप लोग इतने सुहृद हैं और आपके साथ हम 9 दिन आनंद करेंगे। वस्तुतः मैं कथा सुनाने आपको नहीं आया था, मैं तो अमेरिका और भारत की ये 2-3 महीने की यात्रा से हमारे साथी भी और हम भी थोड़ा श्रमित हो गए थे। चलो एनटीपीसी में तो मैं जाता रहता हूँ तो सुकून रहेगा, परंतु आपकी श्रद्धा देखकर हम आपको विधिवत कथा सुनाने का प्रयास करती है। हम तो बड़े रिलैक्स थे, एकदम आनंद में थे। हमने इन लोगों से कहा आप भी आनंद करो, मुझे भी करने दो। लेकिन मैंने देखा तो मैंने भाई जी से कहा, भाई जी श्रोता तो बड़े प्यारे हैं, इनको सुनाना पड़ेगा। फिर 3 दिन बाद हम अपने रिदम में आए। ऐसा कहीं नहीं, न मेरे साथियों को ये सुविधा है न हमें कोई। मुझे बड़ा आनंद आ रहा आपके साथ। अब ठाकुर की कृपा हम कथा यात्रा में हैं। थोड़ी सी कठिनाई अवश्य है क्योंकि मैंने रिपीट वर्जन बंद कर दिया है। अभी
कल ही बच्चों ने प्रस्ताव दिया था, आप सुनते रहते हैं, टेलीविजन पर तो आता रहेगा। तो मुझे बड़ा आनंद है बहुत आपका भाव देखकर। आप कितने लोग सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 लोग भी रहे तो मेरे लिए 10,000 के बराबर। और श्रोता तो भगवान ने खूब हमको दिया है। तो ये एक अभ्यास हो हमको। और देखिए कहीं कदाचित, यहाँ तो खैर सुविधा ही सुविधा है, कहीं असुविधा हो तब भी अपने मन में असुविधा नहीं रखना चाहिए। एक अपनी घटना आपको सुनाऊं। मैं जब ससुराल जाता हूं तो वहां बड़ी तैयारी होती है, परंतु मैं पहले ही फोन करके कहता हूं जैसा है वैसे रखिएगा, तनाव नहीं रखिएगा। लेकिन वो माँ जी मानती नहीं, वो बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाती है। 10 लोग हों तो उनकी भी व्यवस्था बनाती है, आएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। अरे आप आफत हैं क्या, जहां गए वहीं विपद की तरह पड़ गए? ऐसा नहीं, आपको लगना चाहिए हम लोग गांव में भी जाते हैं तो बड़े आनंद में रहते हैं, कहीं नहीं। आपके यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप बड़े सहज हैं। और देखिए असुविधा दूसरे को नहीं होती है, अपने को होती है। मैंने पहले दिन आपसे कहा अस्वीकार और स्वीकार का नाम है दुख। परिस्थिति को स्वीकार कर लिया तो सुखी हो गए, परिस्थिति को अस्वीकार कर लिया तो दुखी। स्वीकारा सुखी, अस्वीकारा दुखी। आप तो स्वीकार धर्म में रहिए, रहते ही हैं आप। अब यहां जो प्रसंग है आज का, आनंद महोत्सव, जब से राम जी ब्याह कर आए भाइयों सहित अयोध्या में, रिद्धि सिद्धि रूपी समृद्धि अपने आप उमड़ पड़ी। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन्म तनीय बिरंच कर दूती। ब्रह्मा जी की करनी जितनी हो सकती थी अयोध्या जी में आ गई। कारण धर्मशीलता के कारण। जीवन में जब धर्म पक्ष मजबूत रहेगा, धर्म पक्ष उपस्थित रहेगा, कभी कलेश नहीं। जिसके साथ धर्म है उसके साथ दुख नहीं आएगा। परिभाषा लोगों की अपनी अपनी है। शास्त्र सम्मत परिभाषा ये है, धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षित इति मनुस्मृति। एक कोई चरण पालिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।